तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा आता है कि लिंजिन रूमिंग और बाकी सभी को रेस्क्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी से एक बास आ जाता है और उस बास को देखने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो रूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद उस बास के अंदर जाने लगता है और वहीं पे लिंजिन को फॉलो करते हुए लिंजिन के पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी भी बास के अंदर जाने लगता है। तभी लिंजिन और बाकी सभी को बास के अंदर आता हुआ देखने के बाद ही हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखते हैं। वो बास ड्राइवर को कह रहा होता है, अरे कम ऑन जल्दी से ड्राइव करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखा था कि दूसरी तरफ बास से कुछ ही दूर पर टेररिस्ट के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। वो सभी एक दूसरे के एनिमी ग्रुप को बंदूक के वहां से फायर कर रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चल अब मर जा, तूने हमारे गोल्ड माइन को छीनने का हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम दूसरे ग्रुप के एक बंदे को देखते हैं। वो अपने दुश्मन के ऊपर मिसाइल से अटैक करते हुए कह रहा होता है, तेरे लिए बाई फैमिली के पास एक मैसेज है, यहाँ पे जितने सारे गोल्ड माइनिंग का ऑपरेशन चल रहा है वो सब कुछ हमसे बिलोंग करता है। फिर उसके बाद ही वो बंदा अपने दुश्मन के ऊपर वो मिसाइल लॉन्च कर देता है और तभी अचानक से हमें दिखा आता है वो मिसाइल दुश्मन के ऊपर गिरने के बजाय लिंजिन और बाकी सभी जिस बास पे चढ़ के जा रहा होता है उसी बास की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी उस मिसाइल को बास की तरफ आता हुआ देखने के बाद बास के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें बास ड्राइवर को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म। पर तभी अचानक से हम देखते कि वो मिसाइल बास के ऊपर लगने वाला है, उससे पहले लिंजिन बास के स्टार्टिंग को पकड़ के बास को यू टर्न घुमा लेता है और वही कर्ण मिसाइल बास को मिस करते हुए सामने दीवार पे जाके लगता है और उसी जगह पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद, लिंजिन की ये हैंडसमनेस को देखने के बाद हमें पीछे रहे रूमिंग को दिखाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, ये फिर से हो रही है ये फीलिंग्स। फिर उसके बाद ही पता नहीं उसके साथ क्या हो जाती है, वो अजीब सा हरकतें करते हुए कह रही होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, मुझे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है, मैं इस तरह की सिचुएशन और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ए भगवान, लोगों का डर के मारे गांड फट रहा है और इधर वो मजे कर रही है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है, रूमिंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है, रूमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 18% है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा होता है, क्या उसकी फेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो गई। लिंजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि बास के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। वहीं पे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कह रहा होता है, स्टूडेंट तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने हम सभी को बचा लिया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ब्रो तुम सच में एक हीरो हो, वैसे तुमने ये सब कुछ कैसे किया। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सामने कुछ लड़कियां आ जाती है और अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, हैंडसम तुम्हारा नाम क्या है, क्या आज रात हम ड्रिंक करने चले। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मेरे बिना पार्टी कैसे हो सकती है, चलो हम एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं और पार्टी के बाद कुछ थ्रीसम करेंगे। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ मेरा नाम लिंजिन है, वैसे क्या ये सिचुएशन को देख के तुम सभी को डर नहीं लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, मेरे पास वेपन नहीं है, नहीं तो मैं रिटर्न के तौर पे उस सभी के ऊपर शूट कर देती, हम रसियन का भी पीछे नहीं हटते। वहीं पे वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, यहाँ पे मैं एबनॉर्मल हूँ या फिर वो सभी नॉर्मल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और बाकी सभी को देखते हैं, वो सभी अपने डेस्टिनेशन पे आ गया होता है, केप यूनिवर्सिटी पे आ चुका होता है। फिर उसके बाद ही वो सभी बास से उतर जाता है और तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं। वो प्रोफेसर को कह रहा होता है, अरे प्रोफेसर प्लीज रुक जाइए, क्या ये जगह सेफ है। ये बातों को सुनने के बाद वो प्रोफेसर कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रही हो, ये केप यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सेफ है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि प्रोफेसर अपनी बातें खत्म कर पाता है, उससे पहले उस जगह पे कुछ गुंडे कार लेके आ जाता है और इधर उधर फायरिंग करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो कार लिंजिन और बाकी सभी के सामने आके रुकता है और वही कार के अंदर से एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर बाहर आते हुए लिंजिन और बाकी सभी को कह रहा होता है, अरे तुम सभी को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम सभी एक्सचेंज स्टूडेंट हो, है ना। तुम सभी के सामने जो खड़ा हुआ है वो सीनियर हसन है। वैसे एयरपोर्ट पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने सुना है, पर तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक कोई भी टेररिस्ट इस जगह पे एंटर करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तभी सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद हमें वो सभी लड़कियों को दिखा आती है, जो सभी लड़कियां कुछ ही समय पहले लिंजिन के साथ हुकअप करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, वाह सीनियर, क्या आपकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये मशीन गन कितना ज्यादा कूल है। पर तभी अचानक से एक बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या यूनिवर्सिटी पे इस तरह के वेपन लेने का परमिशन है। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हसन के एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, जरूर नॉर्मल लोगों के लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, पर सीनियर हसन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। क्या तुम सभी ने कभी बाई फैमिली के बारे में सुना है। बाई फैमिली लार्जेस्ट गोल्ड माइन को कंट्रोल करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, बाई फैमिली के पास बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्राइवेट मिलिट्री फोर्स भी है और सिर्फ इसी कारण हर कोई बाई फैमिली को रेस्पेक्ट करता है। वैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीनियर हसन बाई फैमिली के पेट्रियर्च की एक लौता सॉन है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ही बाई पे जितने सारे लड़कियां आती
वो सभी मक्खी की तरह सीनियर हसन के आसपास घूमने लगती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, सीनियर हसन क्या आप मुझे एक राइड दे सकते हैं? वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वाह सीनियर हसन कितना था रीच है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सीनियर हसन को दिखाता है। वो खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, जब मैं एक बार रिवील कर दूंगा कि मैं कौन हूं, तब कोई भी लड़की मुझे रेसिस्ट नहीं कर सकती है। वो सभी मेरे बाहों में आने के लिए पागल हो जाती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने में लिंजिन और रूमिंग को दिखाती है। वो दोनों सीनियर हसन को इग्नोर करते हुए उस जगह से जाने लगता है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद सीनियर हसन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो तेजी की रफ्तार के साथ अपने कार को चलाते हुए रूमिंग के साइड पे आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक गोल्डन गान निकाल लिया होता है और वो रूमिंग के सिर पे रखते हुए कह रहा होता है, हे ब्यूटीफुल चाइनीज गर्ल, तुम मेरे साथ राइड क्यों नहीं करती? अगर तुम चाहो तो मेरे ये गोल्डन एक्सपेंसिव गान के साथ खेल सकती हो। सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, माफ करना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद सीनियर हसन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जो किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट किया है। उसके बाद ही वो दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, इस बार एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे जितने सारी लड़कियां आई है उनमें से ये चाइनीज लड़की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर उसे हासिल करना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वैसे उस लड़की के साइड पे जो बंदा है वो कौन है? क्या उसकी बॉयफ्रेंड है? फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन के पैरों के साइड पे फायर करता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद लिंजिन सीनियर हसन की तरफ गुस्से नजरों से देखने लगता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रह एक लड़की को देखते हैं। वो सीनियर हसन को कह रही होती है, सीनियर हसन आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो ऑलमोस्ट लिंजिन को शूट कर दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो अपने कार से बाहर आते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, चाइनीज जूनियर, मैंने नोटिस किया कि गान की आवाज को सुनने के बाद भी तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो था। अगर तुम्हारा रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो रहता है तो तुम इस तरह की जगह पे सर्वाइव कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए चलो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। तभी सीनियर हसन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लड़की आती है वो सभी चैन की सांस लेती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, ओ तो इसका मतलब ये है कि सीनियर हसन लिंजिन को ट्रेनिंग देना चाहता है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी कि सीनियर हसन लिंजिन को बुली कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ सीनियर हसन को दिखाता है। वो लिंजिन के सामने आते हुए कह रहा होता है, वेल तुम मेरे अच्छे इंटेंशन को रिजेक्ट तो नहीं करोगे है ना? सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जरूर, मैं आपकी इतने अच्छे इंटेंशन को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो आगे आते हुए हसन को कह रहा होता है, हसन क्यों ना तुम अभी के लिए ये सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि लिंजिन को फ्रेश होने की जरूरत है, कैंपस को थोड़ा बहुत घूमने की जरूरत है, क्योंकि कल से क्लास शुरू होने वाला है ना? तभी प्रोफेसर की ये बातों को सुनने के बाद हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, प्रोफेसर मैं ये सब कुछ मेरे जूनियर के भलाई के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे रोकने का प्लान तो नहीं कर रहे है ना? ये बातों को सुनने के बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वही करो, मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद ही प्रोफेसर उस जगह से चला जाता है। तभी प्रोफेसर के पास से जाने के बाद हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट के हाथों पर रहे गोल्ड की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी बात में ये मत कहना कि मैं मेरे जूनियर को बुली कर रहा हूँ या फिर मैं कंजूस हूँ। तो इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद मैं मेरे जूनियर को रिवार्ड के तौर पे ये सभी गोल्ड देने वाला हूँ। सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या इतने सारे गोल्ड? वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो सामने बहुत सारे सैंड बैग की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, क्या तुम सामने सैंड बैग को देख रहे हो? मैं स्पेशली न्यू स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ ट्रेनिंग को तैयार किया है, और हाँ इस ट्रेनिंग के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिश लाइन तक भागना होगा, जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड के तौर पे 1000 ग्राम गोल्ड मिलेगा। पर हाँ जब तुम भागोगे तब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिश लाइन के बीच में बहुत सारे गोल्ड रहेगा, तो वो सभी गोल्ड को भी तुम कलेक्ट कर सकते हो। पर फिनिश लाइन से पहुंचने से पहले अगर मैं बंदूक से तुम्हें हिट कर देता हूँ तो तुम इस ट्रेनिंग पे फेल हो जाओगे, और तुमने जितने सारे गोल्ड इकट्ठा किया है वो सब कुछ मैं वापस ले लूंगा। तो बताओ तुम सोने को ज्यादा वैल्यू करते हो या फिर अपनी जिंदगी को? तभी सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे सभी लोगों को दिखा होता है। कोई शौक रहता है तो कोई एक्साइटेड रहता है। एक लड़की एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, जरूर मैं गोल्ड को चूज करूंगी, इतने सारे गोल्ड मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग लाइन तक कोई भी गोल्ड इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बदले में जो रिवॉर्ड है 1000 ग्राम गोल्ड, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं भी इस तरह की ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद साइड पे एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगती है कि ये बहुत ज्यादा आसान है? एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हारी अभी मौत हो जाएगी। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे हसन को देखते हैं। वो लिंजिन को बुलेट प्रूफ सूट देते हुए कह रहा होता है, लिंजिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लाइफ डेंजर पे नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फुल बॉडी बुलेट प्रूफ सूट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हसन मन ही मन में कह रहा होता है, ये बुलेट प्रूफ सूट गहरा इंजरी होने से रोकेगा, पर ये शूटिंग डिस्टेंस 10 मीटर की दूरी पे हो रहा है, तो इसीलिए तुम्हें इंजरी तो नहीं होगा,
पर तुम्हें दर्द ऐसा होगा कि तुम एक हफ्ते के लिए बेड पे लेटे रहोगे। सीनियर हसन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे रहे वो सभी लोगों को देखते हैं। वो सभी फिर से बातें करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, ओ तो यहाँ पे फुल बॉडी बुलेट प्रूफ सूट का प्रोटेक्शन है, तो फिर अच्छी बात है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, सीनियर हसन 1000 ग्राम का गोल्ड किसी को यूं ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सीनियर हसन का फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, लिंजिन क्या मेरा ये सिंसियरिटी तुम्हारे लिए काफी है? अगर काफी है तो चलो टाइम वेस्ट और नहीं करते हैं, जल्दी से तुम उस बुलेट प्रूफ सूट को पहन लो और अपना ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तभी सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पे ज्वाइन करने वाला हूँ? ये बातों को सुनने के बाद सीनियर हसन तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते ही कह रहा होता है, वेल तुम्हारे बातों का मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये छोटा सा गोल्ड जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो सभी के सामने मुझे परफॉर्मेंस करने के लिए ये काफी नहीं है। पर हाँ, सीनियर हसन अगर मेरे साथ एक बीट लगाना चाहते हैं तो शायद हो सकता है कि मैं इस ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट कर जाऊं। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सीनियर हसन के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे क्या तुम मौत की तलाश में है? पर तभी अचानक से हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट को रोकते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जूनियर लिंजिन किस तरह का बीट लगाना चाहता है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, सीनियर हसन आप सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। अगर मैं सही से गेस करूँ तो आप इस तरह की ट्रेनिंग रेगुलर करते हैं, है ना? तो इसीलिए इस ट्रेनिंग को आप पहले करके दिखाए और मैं आपके ऊपर शूट करूंगा, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब उस समय मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा और आप मेरे ऊपर शूट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते कि फ्रंट लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक कौन सबसे ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर पाता है, और जो हार जाएगा वो सिर्फ ना ही गोल्ड के प्राइस को डबल पे करेगा, उसके साथ ही साथ वो सभी के सामने घुटने टेक के जो जीता है उसे बिग ब्रदर करके बुलाएगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक लड़की शौक होते ही कह रही होती है, क्या लिंजिन असल में सीनियर हसन के साथ बीट लगाने का हिम्मत कर सकता है? क्या उसे नहीं पता कि सीनियर हसन के शूटिंग स्किल कितना था अमेजिंग है? ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, क्या लिंजिन पागल हो चुका है? तभी उस सभी के साइड पे हमें रूमिंग को दिखाती है। वो तो एकदम अलग ही नशे में रहती है। वो अजीब सा हरकतें करते हुए अपनी दोनों संतरे को खुद ही दबाते हुए मनी मन में कह रही होती, मैं सच में कभी विश्वास नहीं कर पाए थे कि लिंजिन ये सब कुछ कह सकता है। सच में ये सब कुछ सभी की उम्मीद के बाहर है। मुझे ये क्या हो रही है? मेरी दिल बहुत जोरों से धड़क रही है। रूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ हसन को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है जूनियर लिंजिन, अगर तुम मेरे साथ कम्पीट करने के लिए इतना उतावला हो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर मैच खेलने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सीनियर हसन को देखते हैं। वो ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट करने के लिए बुलेट प्रूफ सूट को पहन लिया होता है, और वही सामने की नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, मैं सच में कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि सीनियर हसन लिंजिन के बेट को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे तो लगता है कि सीनियर हसन के स्किल के हिसाब से लिंजिन बहुत ही आसानी के साथ हार जाएगा। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे हसन को देखते हैं। वो ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसी के सामने हम लिंजिन को देखते हैं। वो हसन के गोल्डन गन को अपने हाथ पे ले लिया होता है और उस गन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, ओ तो यही है लेजेंडरी गोल्डन डिजर्ट ईगल, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हसन मन में कह रहा होता है, एक कंट्री बम्किन से जैसे उम्मीद था जो बंदूक को अपने हाथ पे कभी नहीं लिया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो मुझे एक भी सूट नहीं कर पाएगा। चलो छोड़ो, अब मेरे स्किल को सभी लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का समय आ चुका है, स्पेशली वो गॉर्जियस चाइनीज लड़की के सामने। फिर उसके बाद ही हसन ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, जूनियर संभल के रहना, गलती से तुम खुद के ऊपर शूट मत कर देना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, सीनियर हसन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे शूटिंग स्किल को पबजी गेम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, यहाँ तक कि मेरे निकनेम यानजियान ऑटो एम स्नाइपर किंग है, तो संभल के रहना, ठीक है? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हसन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या पबजी? अगर तुम मुझे एक बार भी हिट कर पाते हो तो तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो मैं डबल कर दूंगा। उसके बाद ही गेम शुरू हो जाता है। वहीं पे मैं हसन को दिखा होता है, वो तेजी के रफ्तार के साथ फ्रंट लाइन से सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ भाग रहा होता है, और वही हसन के स्पीड को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक लड़की शौक होते कह रही होती है, वाह वो कितने तेजी के रफ्तार के साथ भाग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, क्या ये एक्सपर्ट लेवल की स्किल है? वो सभी अपने बातें खत्म कर पाता उससे पहले ही हमें दिखा आता है कि लिंजिन हसन के गांड पे गोली मार देता है। हसन सैंडबैग के पीछे छुपने का कोशिश करता है, पर लिंजिन उसके हाथ पे गोली मार देता है, और वही सामने की नजरा को देखने के बाद हसन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है।
मनी मन में कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, मैं तेजी की रफ्तार के साथ भाग रहा हूँ पर फिर भी वो मुझे शूट कैसे कर सकता है। चलो भूल जाओ, मेरे सामने जो गोल्ड रखा हुआ है अगर मैं उसे टच कर देता हूँ तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। उसके बाद ही वो उस गोल्ड को टच करने के लिए तेजी की रफ्तार के साथ भागने लगता है। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि लिंजिन एक ही टाइम पे हसन के हाथ पे, पैर पे, कमर पे, गांड पे, सभी जगह पे गोली मार देता है और हसन को वो गोल्ड टच करने से पूरी तरीके से रोक देता है। लिंजिन हसन को और भी गोली मारने का कोशिश करता है पर उसके बंदूक पे बुलेट खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ओह तो बुलेट खत्म हो चुका है। तभी साइड पे हमें सभी लोगों को दिखा आता है जो लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो सभी शौक होते हैं मन ही मन में कह रहा होता है क्या लिंजिन के हर एक शूट एकदम डायरेक्ट हिट हुआ है, तो क्या सच में लिंजिन ये शूटिंग स्किल को पबजी गेम से सीखा है। और वही उस समय के साइड पर हमें रूमिंग को दिखा आती है। पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसकी अजीब सा हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। वो अपने दोनों संतरे को दबाते हुए मनी मन में कह रही होती है मैं उम्मीद नहीं कर पाए थे कि उसका शूटिंग स्किल इतना ज्यादा अमेजिंग है। सच में उसके साथ रहने से मेरी जिंदगी की हर एक दिन न्यू लगती है। रूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं। वो हसन के पास आते हुए कह रहा होता है सीनियर हसन क्या आप सही है। ये बातों को सुनने के बाद हसन दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है तू बास्टर्ड कह के तू खुद के ऊपर एक बार हिट करके देख फिर बताना कि ये दर्द होता है या नहीं। बेंचो इतना दर्द हो रहा है कि मुझे यहाँ पे रोने का मन कर रहा है, पर अगर उस चाइनीज गर्ल को मुझे इंप्रेस करना है तो मुझे ये दर्द को सहन करना ही होगा। उसके बाद हम हसन को देखते हैं। वो अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए लिंजिन के सामने खड़ा होते हुए कह रहा होता है कम ऑन, मेरे जैसे अल्फा मैन के लिए ये सब कुछ दर्द कुछ भी नहीं है। चलो अब तुम्हारी बारी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे से तेज भागते हो या फिर मैं गलती से तुम्हारे सिर पे गोली मार देता हूँ। तभी सीनियर हसन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है सीनियर हसन आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा डार्क है, पर चाहे जो भी हो मैंने आपको 7 बार हिट किया है तो जितना सारा रिवार्ड है मुझे गिन के दे देना। वैसे सीनियर हसन अगर आप मेरे सामने हार जाते तो बाद में आप अपने बातों से पीछे तो नहीं हटेंगे है ना। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हसन के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी लिंजिन को बस चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, हमारे बॉस कभी भी अपने बातों से पीछे नहीं हटता है। अगर तुम जीत जाते हो तो बॉस हसन सिर्फ ना ही तुम्हें बिग ब्रदर करके बुलाएगा या तक कि हम भी तुम्हें बॉस करके बुलाएंगे। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो मैं बिना टेंशन के इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तभी लिंजिन के वहां से जाने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं। वो सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए हसन को कह रहा होता है ब्रदर हसन हमने ये सब कुछ बहुत ही लंबे समय पहले तैयार कर लिया है तो आप एक बार सामने देखिए। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हसन जब सामने देखता है तो सामने के कुछ नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया। और वही सामने में दिखा आता है कि लिंजिन के ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड को और भी ज्यादा हार्ड कर दिया होता है और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है अरे सीनियर हसन जिस ट्रेनिंग ग्राउंड पे ट्रेनिंग किया था ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है अरे रुक जाओ, ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड लग रहा है ना। इतने हार्ड ट्रेनिंग को लिंजिन कंप्लीट कैसे करेगा, ये तो टोटली इम्पॉसिबल है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं। वो बुलेट प्रूफ सूट को पहन लिया होता है और गेम पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस जगह से जाते हुए हसन को कह रहा होता है अच्छा ठीक है तो तुम इस तरह से खेलना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया, आज मैं अच्छे मूड पे हूँ तो तुम जैसे खेलना चाहते हो मैं वैसे ही खेलूंगा। फिर उसके बाद लिंजिन गेम पे पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रंट लाइन पे आके दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के साइड पे हमें हसन को दिखा आता है। वो लिंजिन को शूट करने के लिए तैयार रहता है। वो एक एविल स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है बुद्धू गई के, मैं तुझे एक ही शूट पे तेरे सिर को उड़ा दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे बुलेट से बच सके। उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन के ऊपर एक शूट करता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिर के ऊपर वो बुलेट लगने ही वाला है पर अचानक से लिंजिन तेजी की रफ्तार के साथ उस जगह से निकल जाता है और वो हसन के बुलेट से बच जाता है। पर हमें हसन को दिखाता है वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली अनगिनत लिंजिन के ऊपर शूट किया जा रहा होता है। पर हमें लिंजिन को दिखाता है वो हसन के हर एक शूट को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है। वो सिर्फ डॉज ही नहीं कर रहा होता है, फ्रंट लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक जितने सारे गोल्ड रखा हुआ था वो सभी गोल्ड को भी कलेक्ट कर लेता है और इस तरीके से वो बहुत ही आसानी के साथ फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल कर लेता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें साइड पे रहे ऑडियंस को दिखा आता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो सभी एक साथ शौक होते हुए कह रहा होता है क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो बुलेट को अवॉइड कर सकता है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं। वो सीनियर हसन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है सीनियर हसन मेरे ऊपर इजी रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज की ट्रेनिंग से मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हसन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, गुस्सा रहता है, उसका पूरा मिक्स फीलिंग्स रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या कहे। वो शौक होता है मन में कह रहा होता है व्हाट द हेल, अबे क्या हुआ, वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है। हसन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं।
वो अपने साइड पे रहे रूमिंग को जीता हुआ गोल्ड देते हुए कह रहा होता है, ये सभी गोल्ड मेरे लिए यूजलेस है। रूमिंग, यांजान यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम्हारी ख्याल रखने के लिए, तो तुम ये सभी गोल्ड को रख लो और मजे करो, ठीक है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। वो शौक इसलिए नहीं रहती है क्योंकि लिंजिन ने उसे गोल्ड दिया है। उसकी शौक होने का रीजन ट्रेनिंग ग्राउंड पर लिंजिन के परफॉर्मेंस के कारण है। वो मनी मन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होती है, मनी मन में कह रही होती है, किसी भी इंसान के पास इस तरह का स्पीड कैसे हो सकता है। पर चाहे जो भी हो, सच में ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। रूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पर लिंजिन को देखते हैं। वो सीनियर हसन के सामने आते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हसन कह रहा होता है, स्टार्ट? क्या स्टार्ट करना है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जरूर, मुझे बिग ब्रदर करके बुलाओ। या फिर सीनियर हसन अपने बातों से पीछे हट रहा है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे सभी लोगों को दिखाता है, जो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, पहले अपना गोल्ड हारना, फिर उसके बाद किसी को बिग ब्रदर करके बुलाना। वाह, ये सच में बहुत ज्यादा मिजरेबल है। मैं तो सीनियर हसन के लिए बुरा महसूस कर रही हूँ। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, पर सीनियर हसन हमेशा अपने शब्द पे कायम रहता है, तो वो अपने बातों से जरूर पीछे नहीं हटेगा, है ना। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ सीनियर हसन को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वो ना चाहते हुए भी लिंजिन के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, मैं इस राउंड पे हार चुका हूँ, अब से तुम मेरे बिग ब्रदर हो। तभी हसन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुशी खुशी मेरे लिटिल ब्रदर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हे गाइस, सीनियर हसन का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे गोल्ड दिया है, तो इसीलिए आज मैं तुम सभी को पार्टी देने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गए और वहीं पे हम हसन के प्राइवेट डॉर्मेटरी को देखते हैं, और वही डॉर्मेटरी के अंदर हमें हसन को दिखाता है। लिंजिन के ऊपर उसका जितना सारा गुस्सा रहता है, वो दोनों लड़कियों को मार के अपने सभी गुस्से को उन दोनों लड़कियों के ऊपर निकल रहा होता है। और वहीं पे हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाती है जो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द में रहती है। वो हसन को गांजा ऊपर करते हुए कह रही होती है, हसन प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। फिर उसके बाद ही हसन गांजा खाते हुए खुद को शांत करता है। वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, छे, उस चाइनीज बच्चे ने मुझे सभी के सामने ह्यूमिलेट किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मेरे पास से इतने सारे गोल्ड को ले लिया है, मैं जरूर उसे मार दूंगा। और वो चाइनीज ब्यूटी, उसकी नजर हर समय लिंजिन के ऊपर रहती है। मैंने इतने सारे गोल्ड को खर्चा किया है, पर वो एक बार भी मेरी तरफ घूम के नहीं देखी है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम उसके सबऑर्डिनेट को देखते हैं। वो हसन के पास आते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, बॉस, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम एक ट्रिक यूज करते हैं तो आप लिंजिन को मार सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप रूमिंग की फेवरिटी को भी गेन कर सकते हैं। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हसन कह रहा होता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारे आइडिया के बारे में। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखते हैं। वो लिंजिन और बाकी सभी को इकट्ठा किया होता है और वो सभी को कह रहा होता है, स्टूडेंट्स, आज तुम सभी बहुत ज्यादा लाकी हो। कल रात यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है कि आज तुम सभी वाइल्ड फायर सफारी टूर पे जा सकते हो। तभी प्रोफेसर की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, साउथ अफ्रीका आए हैं पर वाइल्ड लाइफ चेक नहीं करेंगे, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद में साइड पे हसन को दिखाता है। वो छुपके से एक एविल स्माइल करता है, और वही सामने हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बॉयज और गर्ल्स, तुम सभी अलग अलग कार पे चढ़ जाओ, ठीक है। पर हमें रूमिंग को दिखाती है। वो गर्ल्स की कार पे चढ़ने के बजाय लिंजिन को फॉलो करते हुए बॉयज कार पे चढ़ने लगती है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद प्रोफेसर रूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है, ओ रूमिंग, वो कार बॉयज के लिए है। तभी प्रोफेसर की ये बातों को सुनने के बाद ही हम रूमिंग को देखते हैं। वो सीधा बॉयज कार के अंदर जाके बैठ जाती है। फिर वो प्रोफेसर को कह रही होती है, मैं यहाँ पे बैठूंगी। और रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। वो वहीं पे चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। पर तभी अचानक से हम रूमिंग के सामने रहे लिंजिन को देखते हैं। रूमिंग को अपने पीछे बैठता हुआ देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है, ये लड़की हमेशा मेरे पीछे फेविक्विक की तरह चिपकी हुई क्यों रहती है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर तभी अचानक से हम पीछे हसन की कार को देखते हैं, और वही कार के अंदर हमें उसके सबऑर्डिनेट को दिखा होता है। वो हसन को कह रहा होता है, बॉस, रूमिंग तो बॉयज कार के अंदर चढ़ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम हमारे प्लान को चेंज करें। ये बातों को सुनने के बाद हसन कह रहा होता है, ये मैटर नहीं करता है, ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन और बाकी सभी को देखते हैं जो जंगल पे आ गया होता है, और वही जंगल पे हर तरह के एनिमल रहता है। और वो सभी एनिमल को देखने के बाद कार के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन जिस कार पे चढ़ के जा रहा होता है वही कार के साइड से एक चीता दौड़ के चला जाता है। और उस चीता को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वाओ,
ये पहली बार है जो मैं खुद की आंखों से चीता देख रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो सभी कार के अंदर ही रह के इधर उधर घूमते हुए बाहर के नजारा को देख रहा होता है, बाहर के सभी जानवर को देख रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे बहुत सारे हाइना के झुंड आ गया होता है और वो सभी हाइना के झुंड लिंजिन और बाकी सभी के कार को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद कार के अंदर लिंजिन कह रहा होता है, क्या हम ये सभी हाइना को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे? ये सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, वेल डर के कारण मेरा गांड थोड़ा फटा हुआ है, वैसे क्या ये सभी विंडो वो सभी हाइना के अटैक को रोक सकता है? तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाइना के बाइट फोर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, वो सभी इंसान के हड्डियों को ऐसे क्रॉस कर देगा कि जैसे कुछ भी नहीं है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम ड्राइवर को देखते हैं। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, डैम इट, कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद कार के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि नानी। तभी कार को एक जगह पे रोकता हुआ देखने के बाद कार के बाहर जितने सारे हाइना थे वो सभी विंडो के ऊपर अटैक करने लगता है, ताकि कार के विंडो को तोड़ के कार के अंदर जितने सारे ह्यूमन मीट है वो सभी मीट को खा सके। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या अभी का ये सिचुएशन सच में एक कोइंसिडेंट है? लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उसके साइड पे विंडो पे जो कांच था वो खुल के जाइन पे गिर जाता है और विंडो के कांच को गिरता हुआ देखने के बाद ही हम एक हाइना को देखते हैं। वो अपने मुंह में पानी लेके ह्यूमन मीट को खाने के लिए कार के अंदर जाने लगता है। तभी हाइना को कार के अंदर आता हुआ देखने के बाद ही कार के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी का गांड फट जाता है, वो सभी रोने लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि सामने ड्राइवर छुपके से एक स्विच को दबा दिया होता है और वो स्विच राइट साइड के विंडो को ओपन करने का स्विच होता है। फिर उसके बाद वो ड्राइवर उस स्विच को दबाने के बाद वॉकी टॉकी के वहां से हसन को इन्फॉर्म करते हुए कह रहा होता है, बॉस सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, ये चाइनीज बंदा बहुत जल्द मरने वाला है, अब आपको समय आ चुका है हीरो की तरह आके रूमिंग को रेस्क्यू करने का। ये बातों को सुनने के बाद हसन हंसते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैं आ रहा हूं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं रूमिंग को रेस्क्यू करने के लिए। हसन अपने बातें खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा था कि जो हाइना कार के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा था, लिंजिन उस हाइना के मुंह में किक मार के उस हाइना को दूर कर देता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद वो ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया होता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि लिंजिन ने ये सब कुछ कैसे किया। पर लिंजिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो कार के बाहर आके वो सभी हाइना के झुंड के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी लिंजिन की ये साहस को देखने के बाद कार के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, वो सभी रो रहा होता है, रोते हुए कह रहा होता है, लिंजिन तुम एक देव मानुस हो, हम सभी को बचाने के लिए तुम खुद को सैक्रिफाइस करने जा रही हो। और वही उस सभी के सामने बैठी रही हमें रूमिंग को दिखाती है। वो तो एकदम अलग ही नशे में रहती है। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, वो अजीब सा हरकत करते हुए मन में कह रही होती है, हाँ यही तो मुझे चाहिए, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने जैसे उम्मीद किया था, सिर्फ उसे फॉलो करने से ही मैं मेरी असली जिंदगी की एहसास कर सकती हूँ। रोमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम कार के बाहर रहे लिंजिन को देखते हैं। वो अपने आसपास घिरा हुआ हाइना की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, अभी मेरे कारण स्ट्रेंथ के हिसाब से इतने सारे हाइना को टेक डाउन करना मेरे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। सिस्टम बीस्ट टेमिंग मास्टर स्किल को एक्टिवेट करो। तभी लिंजिन की ये कमांड रिसीव होती है। हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एस रैंक बीस्ट टेमिंग मास्टर स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। तभी ये स्किल एक्टिवेट होने के बाद ही हमें दिखा था कि लिंजिन के शरीर से बहुत ही पावरफुल ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगता है, जो सिर्फ बीस्ट ही महसूस कर सकता है। फिर उसके बाद ही लिंजिन बीस्ट किंग लायन का ऑरा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद वो अपने गंभीर आवाज में बीस्ट लैंग्वेज में वो सभी हाइना को कुछ कहता है। वहीं पे लिंजिन की ये बीस्ट लैंग्वेज को सुनने के बाद ही वहीं पे जितने सारे हाइना थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। उसके बाद ही वो सभी डर के मारे उस जगह से भाग जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद वो सभी हाइना बिना कुछ करे उस जगह से भाग गया है। ये देखने के बाद कार के अंदर जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। फिर उसके बाद ही वो सभी अचानक से खुशी का आंसू रोते हुए कह रहा होता है, ब्रदर लिंजिन आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने ऑलरेडी हमें 2 बार बचा लिया है, आप हमारे हीरो हैं। वैसे ब्रदर लिंजिन क्या आपके पास सुपर पावर है? आप इतने सारे हाइना को डराने के लिए सक्सेसफुल कैसे हो गए? और वही उस सभी के सामने हमें ड्राइवर को दिखाता है। अभी तक जो कुछ भी कांड हुआ है वो सब कुछ का कारण ये बंदा है। वो लिंजिन के अभी परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है, मन में कह रहा होता है, ये चाइनीज बंदा असल में इंसान है कि नहीं। कार के अंदर रह के वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत जोर से लायन रोआर करता है। और ये आवाज को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, मैंने ये उम्मीद किया था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि हमारे लाक इतना खराब है। मैंने अभी वो सभी हाइना को डराने के लिए लायन का रोआर किया था। वैसे कहा बात है कि अगर कोई लायन के टेरिटरी पे आके लायन का रोआर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उस लायन को चैलेंज कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लायन को अट्रैक्ट कर लिया है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि बहुत सारे लायन रोआर करते हुए लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, अगर मुझे ये सिचुएशन से बाहर निकलना है
तो मुझे इस लायन ग्रुप के लीडर को हराना होगा। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लायन ग्रुप के लीडर को देखते हैं। वो लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए लिंजिन के ऊपर छलांग लगा देता है, और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो भी फाइट बैक करने के लिए अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उस सिर के दोनों पंजे को पकड़ लिया होता है, पर वो लायन सर वहीं पे नहीं रुकता है, वो सीधा लिंजिन के सिर को बाइट करने जाता है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो समय रहते अपने फुल ब्रूट फोर्स के साथ उस लायन के मुंह पे एक बहुत जोर से किक मारता है, और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस लायन के मुंह तोड़ देता है। उस लायन के मुंह पूरी तरीके से खून से भर जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की ये स्ट्रेंथ को देखने के बाद हमें कार के अंदर रहे रूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, उसे याद आने लगती है कि बहुत सारे लोगों से इंप्रेस करने के लिए बहुत सारे पावरफुल जंगली जानवर को मार के उसके सामने लाता था। जो सभी लोगों ने वो पावरफुल जंगली जानवर को हंट किया था, वो सभी को रूमिंग कह रही होती है, ओह वाओ, क्या तुमने बिना वेपन किए सब कुछ जंगली जानवर को हंट किया है? ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, कम ऑन रूमिंग, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही फैंटेसी नोवेल रीड कर लिया है? असली दुनिया में ऐसा कोई भी पावरफुल इंसान नहीं है जो बिना वेपन के इतने पावरफुल जंगली जानवर को हंट कर सके। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें रूमिंग को दिखाती है। वो ये सब कुछ सोचते हुए एक अलग ही फैंटेसी में खो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, तो यही है असली हंटिंग। मुझे अभी ऐसा महसूस हो रही है कि मैं एक शेरनी हूँ और लिंजिन मेरी हंट कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, इतना एक्साइटिंग कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बेंचो, ये लड़की की स्क्रू ढीला है क्या? ये लड़की पूरी तरीके से पागल है यार। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूमिंग की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 28% तक बढ़ गई है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो शौक होते कह रहा होता है, हैं नानी, क्यों, किस लिए? और गाइस, यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, @MrGiantEnemy टेलीग्राम आईडी का नाम है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो गाइस, मैं आप सभी को और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर बचा हुआ है। तो जो मेरे चैनल के रेगुलर वीडियो देखता है पर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनोरा, बाय बाय, टाटा।